हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप यू विल बी द ऑल राइट, क्वाइट वेल, हेल्दी। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं। आज हम लोग रियल नंबर्स का दूसरा लेक्चर। आज दोस्तों जो हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस डिलीट हो गया है, तो उसमें आज सबसे पहले हमको एक थ्योरम 1.2 पढ़नी है। थ्योरम 1.2 क्या कहती है? ये कहती है कि अगर इफ़ पी बी ए प्राइम नंबर, पी अगर एक प्राइम नंबर है और ए जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, और कंडीशन दी गई कि अगर पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगी तो ये पी ए को भी डिवाइड करेगी। तो चलिए दोस्तों, ये आज हम लोग सीखते हैं ये क्या कहानी है, इसमें क्या कहा गया है, क्या बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में, कि वो नंबर जो जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक दूसरा इटसेल्फ, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। और प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे, वो सभी हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर्स के दो फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 और एक नंबर इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर है। और अगर दो से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। इसके बारे में कल हम लोगों ने बात की थी। तो दोस्तों, आज हम लोग इस थ्योरम का मतलब समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यही थ्योरम जो है हमारी एक्सरसाइज में भी 1.2 में इस्तेमाल की जाएगी, यूज़ होगी। जब हमसे कहा जाएगा कि प्रूफ करना है इरेशनलिटी को, √2 की, √3 की, √5 की, √7 की, √11 की, तो उसमें इसी फंडामेंटल थ्योरम्स का यूज़ करेंगे। ये भी फंडामेंटल थ्योरम का ही एक पार्ट है। फिर से इसकी एक बार स्टेटमेंट को देखते हैं कि इफ़ पी बी अ प्राइम नंबर, पी जो है एक अगर प्राइम नंबर है, ठीक है दोस्तों, तो अगर और ए एक पॉजिटिव इंटीजर है और कह रहा है कि अगर पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करती है तो पी जो होगा वो ए को डिवाइड करेगी। कहने का मतलब क्या है कि पी हमारा क्या है, यहाँ पर पी हमारा जो है एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप लोग जानते होंगे अच्छे से कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स 2, 3, 7, मैंने बताया 5। तो पी हमारा एक प्राइम नंबर है। ए क्या है दोस्तों हमारे पास? ए कह रहा है एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि P डिवाइड ए स्क्वायर। इफ P डिवाइड ए स्क्वायर, तो हमें ये प्रूव करना है कि देन इट डिवाइड ए ऑल्सो। दोस्तों देखिए, सिर्फ छोटी सी एक बात है, इसकी काफ़ी बड़ा प्रूफ आपकी बुक में दिया गया है, बहुत सारी बातें उसमें लिखी गई हैं। आपको ये थ्योरम जो है ना तो कभी वैसे सिर्फ इसका मतलब हमें समझना है क्या होता है, तो इसके लिए हम आपको बहुत ही कम और शॉर्ट तरीके से इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट पी जो है ये 5 है, जो कि एक प्राइम नंबर है। मान लिया हमने प्राइम नंबर, जैसे कहा गया कि पी एक प्राइम नंबर है, तो हमने मान लिया कि पी बराबर 5। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए कि 5 जो होगा, 5 डिवाइड्स, 5 जो होगा मान लिया डिवाइड्स कर रहा है किसको? 100 को। 5 डिवाइड 100, तो जानते हैं हम लोग कि 5 जो होता है इसको अगर डिवाइड कर दें तो डिवाइड करके 20 आ जाता है। अगर 100 को हम लोग लिखें 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5, तो 10 के स्क्वायर यानी 100 में 5 का डिवीज़न हो रहा है, तो श्योरली निश्चित तौर पे 5 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 5 निश्चित तौर पे। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम की इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर ये कंडीशंस अप्लाई हो रही है, कोई ये केवल ये कंडीशन जो होती है सिर्फ प्राइम नंबर के केस में होगी, प्राइम नंबर के अलावा ये किसी में भी ऐसी आपको यूनिकनेस नहीं दिखाई देगी। चलिए एक और एग्जांपल्स के द्वारा हम देखते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे p की जगह पे सपोज मान लेते हैं 2, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2 डिवाइड 16, 2 जो है 16 को डिवाइड करता है, हम जानते हैं। तो निश्चित तौर पे जो होगा 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ये अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4 जो होगा 4 ऑल्सो डिवाइड बाई 2। दोस्तों यही मतलब है कि अगर किसी इंटीजर्स का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उस नंबर को भी करेगा, उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है।
आगे चल करके अभी हम लोग जब इरेशनैलिटी प्रूफ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, तो उसमें हम डायरेक्टली इस थ्योरम को यूज़ करेंगे। इसका प्रूफ आपको नहीं देखना है। प्रूफ के लिए आपकी बुक में काफ़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी गई है, उसको आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल ये चीज़ समझनी है कि पी प्राइम नंबर है, ए कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये पी ए को भी डिवाइड करेगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है इन एग्जांपल्स के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, आई होप यू विल ऑल गेट इट। आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस। और इसके पहले सबसे पहले हम आपको इसमें कॉन्सेप्ट जो दिया गया है कि इसमें प्रूफ करने के लिए सबसे पहले, तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पे प्रूफ दिया गया है कि प्रूव दैट कि √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो दोस्तों आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं कि रैशनल और इरेशनल्स के बारे में आपको पता होगी आप सभी को, लेकिन एक बार इनको फिर से मेमोराइज़ कर लेते हैं कि रैशनल वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ऐसे नंबर जो होते हैं हमारे रैशनल होते हैं, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर्स के अलावा जो नंबर जो P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिखे जाते हैं उन्हें इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे कि रैशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों देखिए, हम इस तरीके के जो प्रूफ होते हैं इनको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस का यूज़ करेंगे। किस मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पर? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस क्या कहता है ये मेथड? इसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। विरोधाभास, यही विरोधाभास है। क्या मतलब विरोधाभास का? विरोधाभास का सीधा सा मतलब ये है कि आप बाज़ार से मान लीजिए कोई चीज़ लेकर के आए, आपने कहा ये बढ़िया चीज़ है, आपकी मम्मी ने कहा नहीं है बेकार है, तो आपस में दोनों के विचारों में विरोधाभास हो रहा है। आप कह रहे अच्छी है, वो कह रही बेकार है, विरोधाभास हो गया। इसी को हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के नाम से जानते हैं। मैथ्स में इसका क्या यूज़ है? मैथ्स में इसका यूज़ ये है कि हमें जैसे यहाँ पर अगर प्रूफ करना है कि √5 एक रैशनल नंबर है, तो हम इसका जस्ट अपोजिट एज्यूम्स करके चलेंगे। क्या एज्यूम्स करेंगे हम लोग दोस्तों? हम लोग इसमें एज्यूम्स करेंगे, चलिए इसको करके देखते हैं। हम लोग इसमें एज्यूम्स ये करेंगे कि हम यहाँ पर मान लेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट √5 इज़ आ रैशनल नंबर। ये हम एज्यूम्स करेंगे कि रैशनल नंबर है हमारा √5, और इसको चल करके आगे प्रूफ करेंगे कि जो हमने एज्यूम्स किया था वो गलत है। अगर ये रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। बस इतना सा मेथड है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। और अगर ये √5 अगर रैशनल नंबर है तो √5 को हम लोग A/B के रूप में लिख सकते हैं। √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं A/B में, क्योंकि अगर रैशनल नंबर होते हैं तो हमने बताया था कि रैशनल नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे A/Q की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे ये कंडीशन जरूर लग जाएगी कि वेयर A एंड B आर इंटीजर, कि A और B जो है वो हमारे इंटीजर्स हैं, एंड B शुड नॉट बी ज़ीरो। B जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि B अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आप जानते हैं कि ज़ीरो से किसी भी नंबर में डिवीजन देते हैं तो नॉट डिफाइंड वैल्यू आती है। तो पहला A और B जो है एक इंटीजर्स है जहाँ पे B ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और एंड A एंड B आर को प्राइम्स, ये कंडीशंस होनी चाहिए। को प्राइम का कॉन्सेप्ट क्या है? को प्राइम ऐसे दो नंबर्स को कहते हैं जिनमें सिर्फ वन कॉमन हो, वन के अलावा कोई भी कॉमन ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें यहाँ पे 3 और 4 की, तो 3 और 4 जो होते हैं हमारे को प्राइम्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से 6 और 7 ये को प्राइम हमारे होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि को प्राइम्स के लिए हमारे प्राइम नंबर्स ही हों। कोई भी दो नंबर, चाहे वो कंपोजिट नंबर हो, प्राइम नंबर हो, कैसे भी हो,
उनके में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे हम बात करें यहाँ पर 14 और 15 की, तो 14 और 15 में भी हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारा एक को प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये को प्राइम की बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर √5 बराबर a/b हमने लिख लिया, एक रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख लिया, जहाँ पर a और b जो है इंटीजर्स हैं। कंडीशन है कि b शुड नॉट बी 0 एंड a और b जो है ये को प्राइम्स होने चाहिए, यानी कि इनमें अब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए अदर देन 1। तो दोस्तों चलिए बात करें, अभी यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करते हैं। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे √5 का स्क्वायर इधर करेंगे, इधर a/b का स्क्वायर करेंगे, तो √5 का स्क्वायर 5, ये हो जाएगा a²/b²। तो यहाँ से मतलब ये हो जाएगा कि 5 × b² इज़ इक्वल टू a²। अब इस चीज़ का क्या मतलब है दोस्तों, ये जो कंडीशन आई है इसका मतलब हम लोग समझते हैं। इसका मतलब ये समझते हैं कि a² जो है इसको फैक्टराइज किया गया है। फैक्टराइज्ड किस में किया गया है, इसके दो फैक्टर लिखे गए हैं, एक तो 5 × b²। कहने का मतलब ये है कि 5 × b² का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a² के इक्वल हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर कोई फैक्टर है 12, तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये b² से कंपेयर हो जाएगा। इसी प्रकार से 12 की जगह पे यहाँ पर a² है, तो कहने का मतलब ये है कि 3 जो है वो इसका 12 का एक फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है। यहाँ भी इसका मतलब ये हो जाएगा कि b² a² का फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं b² इज़ इक्वल टू a²/5। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इट मीन्स 5 डिवाइड a²। और अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, तो यहाँ पे थ्योरम का यूज़ करेंगे कि इफ़ 5 एक प्राइम नंबर है जो कि a² को डिवाइड कर रहा है, तो देन इट डिवाइड a ऑल्सो। ये कहाँ से आया है, ये अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी जिसका नाम था 1.2, इस बार आपके एक्सरसाइज में है। थ्योरम नंबर 1.2 का यूज़ किया हमने कि अगर 5 a² को डिवाइड करेगा तो इट डिवाइड a ऑल्सो, तो a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से इसको हम लोग एक इक्वेशंस के रूप में लिख लेते हैं कि b² इज़ इक्वल टू a²/5। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि 5 जो है वो a का एक फैक्टर है, क्योंकि 5 a में 5 का डिवीज़न हो रहा है। तो अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, या इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आपकी समझ में आ गई तो इसको फिर से लिख सकते हैं 5b² इज़ इक्वल टू a², फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, पुट a बराबर 5c, वेयर c इज़ एन इंटीजर। c जो है कोई इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। a की जगह पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5b², a की जगह पे 5c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5b², 5 का स्क्वायर 25 × c²। तो यहाँ से अगर हम देखें तो b² इज़ इक्वल टू हो जाएगा 5c का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ इसका मतलब ये है कि 5 डिवाइड b², देन इट डिवाइड b ऑल्सो। ये भी हमने थ्योरम का यूज़ किया है, जैसा कि आप समझ रहे होंगे, थ्योरम 1.2 का। सेम चीज़ यहाँ पर भी आप देखिए तो वही चीज़ बन रही है कि 5 × c² अगर करें तो b² के बराबर है। इसका मतलब 5 जो है वो b² का एक फैक्टर है। तो यहाँ से अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ से आ गया है। अब हम यहाँ पर अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये हमें क्या बताती हैं, तो 1 and 2 जो है दोनों हमें ये बताती हैं कि इट इम्प्लाइज, ये हमें इशारा करती हैं कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a and b। 5 जो है वो
ए का भी फैक्टर है, बी का भी फैक्टर है। यहाँ से 5 ए का फैक्टर हो गया, यहाँ से 5 जो होगा बी का फैक्टर होगा। यहाँ पर हम लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि लिखा हुआ वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 5 जो है एक फैक्टर है ऑफ ए एंड बी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ए और बी जो हैं ये को प्राइम नहीं हो गए, क्योंकि ये को प्राइम की कंडीशन हमने बताई थी कि को प्राइम उन नंबर्स को कहते हैं जिनमें 1 जो होता है, जो एक फैक्टर होता है। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों में 5 जो है एक फैक्टर के रूप में आया है, इसलिए ए और बी जो हमने माना था ये को प्राइम नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं होंगे तो अवर एजम्पशंस यानी कि जो हमने माना था, अवर एजम्पशंस दैट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर, ये हमारा एजम्पशन था, इज़ रॉन्ग। ये हमारा एजम्पशन जो है ये रॉन्ग हो गया है, गलत हो गया है। तो अगर ये रॉन्ग हो गया तो इट मीन्स अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ये हो जाएगा कि रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर कहाँ से? बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये हमने बताया था कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि यानी जो हमने एजम्पशंस माने हैं वो गलत हो जाए, रॉन्ग हो जाए, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से जो हमने माना था वो बात चीज़ गलत है। तो हमने रैशनल नंबर इसको माना था रूट 5 को, जो कि यहाँ पे गलत साबित हो गया है कि रूट 5 रैशनल नहीं है। तो अगर रूट 5 रैशनल नहीं होगा दोस्तों तो रूट 5 एक रैशनल नंबर होगा। ये सम्स इस ऐसे होते हैं कि बच्चे जनरली नॉर्मली आप सभी लोग इन टाइप के क्वेश्चंस को रट्टा मारते हैं स्टेप्स का, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये थ्योरम अप्लाई करनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। आज मैंने आपको बस इसी थ्योरम का कि यहाँ पर हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करके हम लोगों ने इस तरीके से जो भी माना था कि रूट 5 का एजम्पशंस एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर नहीं है, ये रीजन्स इसके सारे हैं। तो यहाँ पर ये रूट 5 हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से जो होगा कि इट मीन्स रूट 5 जो होगा एक इरेशनल नंबर होगा। सॉरी, यहाँ पर हमने रैशनल नंबर लिख दिया है, यहाँ पर इरेशनल लिखा जाएगा, इज़ आ इरेशनल नंबर। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग यहाँ पर और एक्सरसाइज के एक आध क्वेश्चंस को और देखते हैं कैसे किया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस और देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, उनको क्या करना है, कैसे क्वेश्चन बनाने हैं। तो अगर आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो आगे अब आपको कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी या प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि पूरी बुक में हमें यही किया गया है कि रूट 5 को करना है, रूट 3 को करना है। एक क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है कि शो दैट 3 plus 2 root 5 is a irrational number। ये हमें शो करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें वही करेंगे कि लेट अस एज्यूम, मान लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3 plus 2 root 5 is a रैशनल नंबर। मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर होगा तो देयरफॉर ये एग्जिस्ट करेगा रैशनल नंबर्स की फॉर्म में, यानी कि 2 root 5 अपॉन a अपॉन b। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वेयर a एंड b आर इंटीजर एंड b should not be 0, also a and b are को प्राइम। यहाँ पर ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी दोस्तों कि ये को प्राइम है। को प्राइम का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया, सारी बातें आपको क्लियर है। अब इसमें देखिए करना क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर है, 3 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 root 5 a अपॉन b -3। इसके बाद 2 को भी ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा रूट 5
a/b-3/2। देखिए ये पूरी चीज़ है। यहाँ से को अगर हम देखें तो इसमें a/b क्या है, रैशनल नंबर है। a/b क्या है दोस्तों, रैशनल नंबर है। 3 क्या है, 3 को भी 3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। 2 क्या है, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो किसी रैशनल नंबर्स में कोई रैशनल नंबर माइनस करते हैं तो रैशनल नंबर आता है, जब किसी रैशनल नंबर से डिवीजन देते हैं तो रैशनल नंबर आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा पार्ट जो होगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इधर रैशनल नंबर हो जाएगा, ये पूरा पार्ट जो होगा इधर रैशनल नंबर होंगे। ठीक है दोस्तों, और इधर का जो पार्ट होगा √5, जैसा कि हम जानते हैं कि √5 क्या है हमारे पास, एक इरेशनल नंबर है। ये अभी हम लोगों ने देखा था। तो कहने का मतलब ये है, इसको एक बार फिर से साफ साफ लिख देते हैं। √5 हमारा क्या है कि √5 इरेशनल नंबर है, ये हम जानते हैं, अभी प्रूफ किया था हमने, इरेशनल नंबर है। और इधर का जो है ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। तो इरेशनल और रैशनल नंबर जो होते हैं नेवर बी इक्वल, मतलब इरेशनल और रैशनल नंबर कभी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि जो इरेशनल होंगे वो रैशनल नहीं होंगे, जो रैशनल होंगे वो इरेशनल नहीं होंगे। तो ये दोनों ही आपस में हमारे जो होंगे, ये हमारा जो होगा ये गलत है। इसका मतलब ये है कि अवर एजम्पशंस दैट 3 + 2√5 इज रैशनल इज़ रॉन्ग। हमारी एजम्पशन जो होगी वो गलत हो गई है। तो देयरफॉर 3 + 2√5 इज़ आ इरेशनल नंबर। तो ये हमारा दोस्तों इरेशनल नंबर होगा। अब ये क्वेश्चंस आपसे बहुत ही आसानी से बनेंगे, बहुत ही हलवा बन गए हैं। सिर्फ आपको बस ये तरीका यूज़ करना है, और अब इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना, क्योंकि आप √5 को रैशनल जानते हैं, प्रूव कर चुके हैं। कहा जाए तो हम ये यहाँ पे लिख देंगे कि हैव बीन प्रूव, ये शो कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, सब लोग जानते हैं, नो प्रॉब्लम। बस इतना आपको करना है और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आ गया है। बहुत ही आसान तरीके से आपको केवल 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन इसमें और है जो हम आपको कराना चाहते हैं, इसको और चलिए देखते हैं दोस्तों। ये भी थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में आता रहता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को भी बनाने का तरीका। अब आपसे मेरे ख्याल से कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो आपसे ना बने, लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट में यहाँ पर प्रूफ करना है 1/√2 को। तो 1/√2 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर प्रूफ करना है इसको, शो दैट 1/√2 इज़ एन इरेशनल। चलिए वही चीज़ें मान लेंगे कि मान लिया कि 1/√2 इज़ आर रैशनल नंबर। मान लिया कि एक हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये रैशनल नंबर है 1/√2, तो ये a/b की फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, रैशनल नंबर की फॉर्म में। यहाँ ये लिखना पड़ता है दोस्तों, ज़रूरी है, वेयर a, b आर इंटीजर such that b should not be 0 and a and b are co-prime जरूर होने चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b = कितना हो जाएगा दोस्तों, a√2। b = कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास, a√2। ठीक है दोस्तों, अब दोनों तरफ अपना स्क्वायर कर लो यहाँ पर। तो दोस्तों √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √2। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि √2 हमारा क्या है, यहाँ पर a, इसको ले जाइए आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 इज़ इक्वल टू, ये है हमारा। चलिए यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा a² अपॉन b², इसका मतलब हो जाएगा b² इज इक्वल टू 2a²। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि b² डिवाइड बाई 2। यहाँ मैंने बताया था कि 2 जो है यहाँ पे फैक्टर होगा, a² भी फैक्टर होगा b² का, तो 2 जो होगा इसको b² को डिवाइड कर देगा। तो b² डिवाइड बाई 2, देन b ऑल्सो डिवाइड बाई 2। कहाँ से? पाइथागोरम 1.2। ये हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह। इक्वेशन 1 बन गई। अब यहाँ पे फिर वही कहानी पुट कर देंगे यहाँ पर b बराबर 2c। तो यहाँ पे b की जगह पे 2c का स्क्वायर पुट कर देंगे इज इक्वल टू 2 का a²। तो ये हो जाएगा 4c² इज इक्वल टू 2a², यानी कि a² इज इक्वल टू 2c²। यहाँ पे फिर वही कहानी आ जाएगी कि यहाँ पर भी हेयर a² डिवाइड बाई 2, देन a ऑल्सो डिवाइड बाई 2। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर भी थ्योरम का यूज़ करेंगे बाई थ्योरम 1.2। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से हो जाएगा। तो इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये बात प्रूफ हो जाएगी कि हमारा √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर अगर हम बात करें 1/√2 की, तो 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। ये इसमें जब डिवीज़न देंगे तो देयरफॉर 1/√2 जो होगा ये हमारा यहाँ पर इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया है। तो देयरफॉर 1/√2 जो होगा इट ऑल्सो एन इरेशनल। तो दोस्तों बस यही छोटे से कॉन्सेप्ट थे इस एक्सरसाइज के। आपने देखा यहाँ पर कि हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से किया, समझा और जाना। तो अब आप लोग यहाँ पर इसकी बाकी के 2 क्वेश्चंस रह गए, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। और इस तरीके से आज हमारे रियल नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग इन वीडियोज़ को देखें, इनको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।